हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फिर से एक नए टेस्ट पेपर में सभी का स्वागत है। आप सभी अपने साथ पेन और पेपर साथ रखें और हर क्वेश्चन का आंसर मार्क करते चलेंगे और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपने कितना सही किया और जो एडिशनल पॉइंट होगा उसको भी नोट करते चलेंगे। तो आप देखेंगे कि लगभग 100 से भी अधिक प्रश्न आपको एडिशनल पॉइंट्स के रूप में मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता, और ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वेलेजली। तो बताएंगे फर्स्ट का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता जो कहे जाते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो इससे याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लाया था और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये जो बंदोबस्त व्यवस्था आया था वो 1793 ईस्वी में आया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड क्लाइव। तो याद रखेंगे कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में, वो अंग्रेजी गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। और प्लासी के युद्ध में दूसरे तरफ सिराज उदौला था, जिसमें प्लासी के युद्ध में सिराज उदौला की हार हो गई थी, जिसमें मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण यह हार हुआ था। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स। तो इससे याद रखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो वारेन हेस्टिंग्स बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर ये था, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था तो फिर हो जाएगा विलियम बेंटिक। और क्वेश्चन आता है कि प्रथम वायसराय कौन बना था तो फिर उसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है वेलेजली। तो याद रखेंगे कि इसने सहायक संधि को लाया था और पहला सहायक संधि करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था, है ना। तो हैदराबाद का निजाम था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन था? ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो, ऑप्शन ए इसका सही होगा। रॉबर्ट क्लाइव का अभी चर्चा कर लिए, वारेन हेस्टिंग्स को भी देख लिए और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि कब की गई थी? ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1764, 12 अगस्त 1766 या 12 अगस्त 1768। तो 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए होगा 12 अगस्त 1765। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो बक्सर की युद्ध 1764 के बाद हुआ था। तो यह जो था संधि, ये 1765 ईस्वी में किया गया था, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना गया था। अब यहाँ पर याद रखना है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था और उसमें एक तरफ जो था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, और दूसरे तरफ अंग्रेज थे, जिसमें अंग्रेज की क्या हो गई, जीत हो गई। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत पर शिकंजा कस लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया है तो याद रखना है इसके बारे में कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था वो ब्लू वाटर नीति अपनाया था, या नीले पानी की नीति कहते हैं। ऑप्शन सी में है अल्बुकर्क।
तो अल्बुकर्क के लिए याद रखना है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्बुकर्क को माना जाता है, और इसने गोवा के यूसुफ आदिल शाह से, ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। 1510 ईस्वी में इसने गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन ए में है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा के लिए याद रखना है कि इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया 1498 ईस्वी में, और इसको सहयोग जो किया था वो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था, और ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था जहां पर जमोरीन ने इनका स्वागत किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिख धर्म में संगत एवं पंगत का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो 5 का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक। तो सिख धर्म के जो संस्थापक माना जाता है वो गुरु नानक को ही माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है गुरु रामदास। तो याद रखना है अमृतसर के जो स्थापना किया था वो गुरु रामदास ने ही किया है। ऑप्शन ए में है गुरु अंगद। तो याद रखना है कि गुरुमुखी लिपि का जो जन्मदाता है उसे गुरु अंगद को ही माना जाता है। और उसके बाद है ऑप्शन बी में गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे और ये 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन सभी एडिशनल पॉइंट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डच लोग कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस या डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड को जो है पहले हॉलैंड कहा जाता था, याद रखना है। ऑप्शन बी में है इंग्लैंड। तो याद रखना है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। ऑप्शन सी में है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है और एफिल टावर भी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन डी में है डेनमार्क। तो यहाँ याद रखना है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इस प्रश्न का उत्तर सभी को बताना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन 7 है कि अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या तेग बहादुर। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, हरगोविंद साहब जी। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुरु अर्जुन देव। तो इस ऑप्शन से याद रखना है गुरु अर्जुन देव के लिए कि ये सिखों के 5वें गुरु थे और इनको मुगल शासक जहांगीर ने फांसी दिया था। उसके बाद ऑप्शन डी में है तेग बहादुर। तो ये सिखों के 9वें गुरु था जिसे औरंगजेब ने फांसी पर लटकाया था। और ऑप्शन बी में था गुरु गोविंद सिंह। तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, गुरु तेग बहादुर। बाकी ऑप्शन को डिस्कस हमने पहले ही कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा या वास्को डी गामा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्बुकर्क के बारे में देख लिया पहले ही। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता, सूरत या बंबई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सूरत। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है मद्रास। तो याद रखना मद्रास का नया नाम तमिलनाडु है। ऑप्शन बी में है कोलकाता। तो याद रखना है कि कोलकाता के जो वास्तुकार थे वो जॉब चार्नॉक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11। तो 11 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है जॉब चार्नॉक, पीटर मुंडी, मार्टिन या चार्ल्स मेनन। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जॉब चार्नॉक। अब एक ऑप्शन यहाँ सी है मार्टिन।
तो याद रखना है कि पांडिचेरी की स्थापना जो था वो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1605, 1608, 1611 या 1600 ईस्वी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन काल था। अब इससे याद रखना है कि 1608 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन डी में 1611। तो याद रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया गया था, जबकि अस्थायी रूप से अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ऑप्शन है अल्मेडा, डुप्ले, अल्बुकर्क या वास्को डी गामा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, डुप्ले। बाकी ऑप्शन का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या डलहौजी। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त कहेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो इसके लिए याद रखना है कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 ईस्वी में। इस प्रश्न को याद रखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद ऑप्शन सी में है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो इसने राज्य हड़प नीति को अपनाया था, या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स कहते हैं, और इसने अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सबको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन है 1764, 1785, 1767 या 1761। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, 1764। तो बक्सर के युद्ध में जहां एक तरफ अंग्रेज का जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, वहीं दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली का नवाब शाह आलम द्वितीय था। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया 1761। तो इसे याद रखना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन या रॉबर्ट क्लाइव। तो 16 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा, द्वैत शासन। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो इसके लिए याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दस्तक प्रणाली की शुरुआत किया गया था और वारेन हेस्टिंग्स ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया है वेलेजली। तो वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत किया था, ये तो पहले भी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या डलहौजी। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विलियम बेंटिक। तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन अगर कहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स होगा।
और ये अंग्रेजी राज के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है कैनिंग। तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था 1857 की क्रांति के बाद। बाकी के ऑप्शन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? ऑप्शन है सुमेरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया या बेबीलोन। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बेबीलोन। अब बेबीलोन आया है तो याद रखेंगे कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में ही हुआ था 323 ईसा पूर्व। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1759, 1760, 1764 या 1765। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1760। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था और अंग्रेजों की तरफ से सर आयर कूट ने नेतृत्व किया था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गया। ऑप्शन ए में है 1759। तो याद रखेंगे वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था और ये डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, तो इसमें डचों की हार हो गया था। अगला ऑप्शन है 1764। तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और ऑप्शन डी में है 1765। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया था। अब हमारा प्रश्न जो होगा वो 22 होगा। तो 22 नंबर प्रश्न दिया है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1756, 1757, 1759 या 1761। तो 22 का आंसर सही ऑप्शन सी होगा, 1759। डच और अंग्रेज के बीच, जिसमें डचों की हार हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उदौला के बीच, जिसमें सिराज उदौला की मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हार हो गया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है रामदास, अमरदास, हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है अमरदास। तो यहाँ पर याद रखना है कि अमरदास जो थे वो सिखों के तीसरे गुरु थे। ऑप्शन सी में है हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। और ऑप्शन ए है रामदास। तो इसने अमृतसर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलबर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। तो इलबर्ट बिल विवाद बताना है 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड रिपन। तो इलबर्ट बिल जो विवाद हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर लॉर्ड लिटन है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल विभाजन से है और कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया था, जिसे इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है क्लाइव, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स या सर आयर कूट। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे, आयर कूट। और ये बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अब इनका बाकी के ऑप्शन को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 या 48 की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? तो 26 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, ए ला सापेल की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की इससे समाप्ति हुई थी, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है वो पेरिस की संधि के तहत हुआ था। इन्हें भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
ऑप्शन है बेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रॉबर्ट क्लाइव। बाकी के ऑप्शन पर डिस्कस कर लिया है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 होगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो या कर्नल रीड। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ हुआ। ऑप्शन है नासिक, पुणे, भड़ौच या नांदेड़। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नांदेड़। और ये नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन ए है नासिक, तो याद रखेंगे नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर करेंसी नोटों का मतलब कि छपाई भी होता है। ऑप्शन बी में है पुणे, तो एक प्रश्न याद रखेंगे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो स्थित है वो पुणे में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, बेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। अब यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग हैं। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है, नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया। ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, बेलेजली, डलहौजी या कॉर्नवालिस। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अब यहाँ लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है और दूसरा एक होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो दोनों अलग अलग है। अब बाकी के ऑप्शन का डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो इसलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 है कि भारत में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। ऑप्शन है डलहौजी, कॉर्नवालिस, कैनी या विलियम बेंटिक। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये इनमें सहयोग किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिराजुद्दौला के प्रमुख सेनापति कौन थे। ऑप्शन है मीर मर्दन, मोहनलाल, मीर जाफर या मीर कासिम। तो 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, मीर जाफर। इसी की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर मर्दन और मोहनलाल सिराजुद्दौला के काफी विश्वसनीय में से एक थे। मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था, जो मीर जाफर के बाद अगला नवाब मीर कासिम को ही बंगाल का बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया। ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह। तो 34 का आंसर ऑप्शन बी सही होगा, टीपू सुल्तान। अब यहाँ पर है हैदर अली, तो याद रखना है कि प्रथम और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो शासनकाल था वो हैदर अली का था, जबकि तृतीय और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें जो शासक था वो टीपू सुल्तान था। हालांकि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद शाह, तो इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। बहादुर शाह याद रखना है, बहादुर शाह यहाँ पे दिया है, तो इसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो 35 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, पेरिस की संधि। क्वेश्चन 36 है कि टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है अर्काट, बीजापुर, श्रीरंगपट्टनम या नासिक। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था। ऑप्शन है अर्जुन देव, रामदास, अमरदास या साईं मियां मीर। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, साईं मियां मीर। क्वेश्चन 38 है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है तेग बहादुर, हरगोविंद सिंह, रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो अंतिम गुरु जो थे वो ऑप्शन डी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह।
क्वेश्चन नंबर 39 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1790, 1795, 1799 या 1800। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1666, 1662, 1680 या 1699। तो 40 नंबर प्रश्न का याद रखना है ऑप्शन ए 1666 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू किया? ऑप्शन है डलहौजी, कर्जन, कैनिंग या लिटन। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, कर्जन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या शुजा-उद-दौला। तो 42 का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल का दीवानी प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है मैसूर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि या इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो 43 का राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन सी, इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो आज का हमारा टेस्ट पेपर में 43 प्रश्न था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।